हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी। और आज है जन्माष्टमी और अभी मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मक्खन। जो कान्हा जी है ना, उनके लिए मैं मक्खन बना रही थी। मैंने मलाई रख दी थी। मैंने सोचा था कि जब जन्माष्टमी आएगी तब मैं मक्खन बनाकर भगवान जी का भोग लगा दूँगी। और ये हैं बाबूजी मेरे जो डेकोरेट कर रहे हैं। अभी वो हुआ नहीं है लेकिन डेकोरेट कर रहे हैं ये। और यहाँ पर बाबूजी हैं मेरे, डेकोरेट कर रहे हैं। चलिए, अभी तो डेकोरेटिंग हो ही रहा है। और यहाँ की टेबल हटाई है, उसी के ऊपर यहाँ पर मतलब यहाँ की टेबल मैंने हटाई है, तो उसी में डेकोरेट कर रहे हैं। और चलिए, अब गर्मी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। गर्मी ने तो एकदम जान ले रखा है। तो अब चलती हूँ बाहर वाले कमरे में बैठकर और मक्खन निकाल लूँ मैं। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि मेरा कैमरा धुंधला धुंधला क्यों नज़र आ रहा, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी तो भी ये धुंधला धुंधला दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है। तो मैं वही चीज़ देख रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेवा पाक। तो मेवा पाक के लिए मैंने चाशनी रेडी कर ली है। और यहाँ पर जो मसाले में मतलब जो मेवा डालूँगी वो मेवा ढाँक कर रखा। और ये जो थाली में रखा था ये बीज था, जिसको मैंने पहले ही कढ़ाई में ऐसे ही सेक लिया है। और भीमराव अम्बेडकर चल रहा है, वो भी देखती जा रही हूँ और इधर बनाती भी जा रही हूँ। और सच में कल मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा कल मैं थक गई थी। तो यहाँ पर मेरी पंजीरी रेडी हो चुकी है और मेवा पाक भी रेडी हो चुका है। और कुकर में मैंने चढ़ा दिया है आलू। तो आलू उबल रही है, क्योंकि अभी तो सब्जी पूरी भी बनानी है, यानी कि खाना भी बनाना है। और पतिदेव और बेटे का और मेरा, यानी कि तीनों का कुल मिलाकर आज जो है फास्ट है। और यहाँ पर जो है ये दही को मैं चम्मच से मथ रही हूँ और थोड़ी सी दही मैं निकाल कर रख आई हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो है स्नान कराना है, तो इसीलिए मैं रख आई हूँ। और मुझे जो है गाय का दूध नहीं मिला था, तो मेरे यहाँ जो भी दूध आता है तो मैंने उसी दूध को एक गिलसिया में निकाल के रख लिया था, क्योंकि गाय का दूध तो आजकल ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, तो कहाँ ढूंढने जाऊँ। तो इसलिए मेरे यहाँ जो भी दूध आता है तो मैंने वो दूध निकाल के रख लिया था। और दही जो है घर में जमाई हुई थी, दही भी मैंने निकाल ली हूँ। और यहाँ पर जो बची दही है, जिसका मैं चंदामृत बना रही, इसमें मैंने शक्कर डाल दिया है और मेवा अभी आपको जो दिखाया है। तो ये सारे मेवे डाल दिए हैं, मखाना है और गरी है, जिसको मैंने ग्राइंडर में चला दिया था। तो मतलब एक बार में चला दिया था, तो वो हमारे तीनों यूज़ में हो गया। जैसे कि धनिया की पंजीरी में भी यूज हो गया, और वही गरी थोड़ी सी चंदामृत में भी हो गई है और थोड़ी सी मेवा पाक में हो गई। यानी कि मुझे काटना नहीं पड़ा और घिसना भी नहीं पड़ा। इसको काट कर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर जो है मेरा जो चंदामृत भी तैयार हो गया है। और तुलसी का पत्ता जो है अब मुझे डालना है, तो मैं तुलसी का पत्ता लेकर आई थी। किसी चीज़ में मैंने नहीं डाला था, तो सबसे पहले मैंने एक पत्ते को तोड़कर मैंने धनिया वाली पंजीरी में मिला दिया और मेवा पाक में भी मिला दूंगी। और फिर इसके बाद जो है चंदामृत में मिला दूंगी। तो इस प्रसाद तो हमारा सारा रेडी हो गया है। और मैं सच में बता रही हूँ, एक तो इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और शाम से मेरा काम स्टार्ट, शाम से क्या मतलब काम तो दोपहर से ही स्टार्ट था, क्योंकि पूरी मंदिर की सबसे पहले सफाई करना बाबू भी कर रहे थे। सारी मंदिर वंदिर हटाए हैं, फिर इसके बाद सीट वगैरह लगाए हैं। तो सच में उन्हीं के साथ लगी थी मैं भी। तो बहुत ज़्यादा आज थक गई हूँ। और फिर इसके बाद रात में ये कपड़ा लेकर आए थे ऊपर से, तो मैंने कहा इनको फोल्ड करके रख दूँ, नहीं तो सारे कपड़े जो है बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आधी मंदिर हमारी सजी हुई है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि बैलून जो है बाबू फुला कर रखाए हैं, तो उनको भी अभी लगाना है। तो यहाँ पर मेरा जो है आलू है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और इसमें पनीर लेकर बाबू आया था तो मैंने पनीर डाल दिया है। तो अब आलू पनीर टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और आटा मैंने मार के रख दिया, क्योंकि मैंने कहा कि अब थोड़ा सा सबसे पहले मैं आराम करूँगी, क्योंकि अभी तो खाना है नहीं, खाना तो रात के 12 बजे के बाद ही खाया जाएगा। तो थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, अनुपमा नाटक आ रहा था तो उसको देखने के लिए। तो उसको देखने के बाद ही मैं उठ कर आई हूँ, यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर
मेरा वीडियो जो शूट कर रहे हैं तो मेरा बाबू मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखिए, ये हमारी झांकी हो गई है रेडी है, और बैलून वगैरह मेरे बेटे ने लगा दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और वाकई में ये इतना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और अब बज गए हैं रात के 12, तो यहाँ पर जल गया है दीपक, क्योंकि भाई अब तो आरती वगैरह होगी। तो और भगवान जी के ऊपर जो चुनरी से मैंने ढाँक कर रखा था, तो भगवान जी को भी मैंने मतलब हटा दिया, पर्दा हटा दिया भगवान जी के ऊपर से, लड्डू गोपाल। और एक बात बताऊँ, मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से, बहुत छोटे से, हद से ज़्यादा छोटे से, तो इनको कपड़े भी नहीं पहनाते बनता और इनको ढंग से सजाते भी नहीं बनता है। लेकिन अब हैं तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी, है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब मैं जाऊँगी ना, तो एक थोड़ा सा बड़ा सा लड्डू गोपाल मैं लेकर आऊँगी, यानी कि उनका फेस खूब अच्छे से दिख सके। और यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और पति देव और बेटा मेरा दोनों जो है भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यानी कि मैंने कहा थोड़ा सा पानी डाल दो, और फिर इसके बाद दूध है, दही है, और शहद है, घी है, और गुलाब जल भी थोड़ा सा डाल दिया था। और फिर इसके बाद जा रहे थे फिर से लोटे में जो जल था उससे स्नान कर, लेकिन तब तक मुझे ध्यान आया कि गंगा जल चाहिए। फिर मैंने फटाफट बाबू से बोला कि ये पानी से मत नहलाओ, गंगा जल निकालो। तो फिर बाबू ने गंगा जल निकाला, तो उन्होंने लोटे में भी नहीं निकाला, डायरेक्ट बोतल से ही भगवान जी का स्नान करा दिया। क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग से ये बात उतर गई थी कि गंगा जल भी मुझे चाहिए। क्या करूँ यार, इतना अकेले करते करते थक जाती हूँ कि दिमाग का मुझे लगता है मेरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी, मेरे लड्डू गोपाल जी नहा धोकर बैठ चुके हैं, और उनको अब चंदन रोली का टीका पति देव कर रहे हैं। तो मैं उनसे कह रही हूँ सबसे पहले गणपति बप्पा का मतलब पूजा करो, उसके बाद जो है लड्डू गोपाल को मतलब टीका वगैरह लगाओ। और ये बाबू जो है मेरे इत्र लगा रहे हैं भगवान जी के कपड़ों में, तो वो मतलब लगाने वाली नहीं है, तो वो छिड़क रहे हैं। तो बोल रहे हैं मम्मा गिर भी नहीं रहा है, तो मैंने कहा देखो बेटा गिरेगा। तो वो छिड़क छिड़क कर डाल रहे थे। और यहाँ पर जो है खीरा भी हमारा कट चुका है पहले ही, लेकिन मैं बताना भूल गई। तो खीरा हमारा कट चुका, खीरा भी हटा कर एक किनारे कर दिया है। और ये भगवान जी का भोग भी रेडी है, तो भोग भी सारा लगा दिया। और बाबू आए हैं तो वो भी अपना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो मक्खन रखा हुआ था, तो मक्खन भगवान जी के यानी लड्डू गोपाल के मुंह में लगा रहे हैं। जितने भगवान जी हैं सबको सबको मक्खन खिला रहे हैं, और खुद भी मक्खन के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अगर मक्खन निकाल के रख देती हूँ तो पहले तो उनको थोड़ा चाहिए होता है, उसके बाद आप घी निकालो, कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको चाहिए होता है। इसी तरह से वो लड्डू गोपाल को भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर आरती मतलब चालू हो गई है। तो सबसे पहले पति देव ने आरती की, फिर बाबू ने की, और इसके बाद फिर मैंने आरती की। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक साथ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ट्राइपॉड तो हमारा टूटा हुआ है, तो एक एक व्यक्ति ही शूट कर पाएगा। तो यहाँ पर मेरी भी पूजा हो गई है ख़त्म। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं। आपको भी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेंगे, क्योंकि कपड़ों में वो ढक जाते हैं। उनको कपड़े पहनाओ ना, तो कपड़े में, पूरे कपड़े में वो ढक जाते हैं। और हैप्पी जन्माष्टमी, और कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, और लड्डू गोपाल हमारे घर आ चुके हैं। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि आज हम कुछ ऐसा कर पाएंगे, लेकिन उनकी कृपा से उन्होंने सब कुछ बहुत 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 ही अच्छे तरह से किया। और लड्डू गोपाल आप सब लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जितने भी दुख हों, जितनी भी संकट हो, सब कुछ लड्डू गोपाल आप लोगों का हर लें। और मैं अभी सुबह तक तो यानी कि शाम तक तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बट अब मैं थोड़ा सा खुश हूँ। तो आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब उठाती हूँ प्रसाद, जो भी हमारा प्रसाद चढ़ाया हुआ है, और सारे प्रसाद को प्रसाद में मिला दूँगी।
और फिर इसके बाद प्रसाद खाकर हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे और फिर इसके बाद खाना खाते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए प्रसाद ग्रहण करने के लिए और खाना खाने के लिए। ये है हमारे सारे प्रसाद जिसमें मक्खन है, चरणामृत है और ये पंजीरी है धनिए की और ये रहा मेवा पाक। तो चलिए इनको उठाते हैं और फिर चलते हैं। और कल तो मैं इतना डर गई थी कि शायद मैं जन्माष्टमी ना मना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था मनाने के लिए। लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से, उनके चमत्कार से उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। इतना मैं, यानी कि मैं रोने लगी थी एकदम से कि अब मैं क्या करूँगी। तो चलिए, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और